हेलो, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है साजिद हुसैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मॉडर्न 24x7 एजुकेशन। दोस्तों, आज हम BD 106C साइंस थर्ड मैथ के OMR क्वेश्चंस को कराएंगे। यूनिट है 3, गणित की विधियां, प्रविधियां एवं पाठ योजना। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इस यूनिट 3 में 173 के करीब क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्योंकि मॉडल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे तैसे ये मैथ का मॉडल पेपर मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। उनका ही थर्ड है दोस्तों ये। गणित विषय से संबंधित नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का उपयोग एवं अभ्यास किस विधि द्वारा करना चाहिए? तो निगमन विधि द्वारा। ऑप्शन आ होगा राइट आंसर। निम्न में प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, तो ऑप्शन आ होगा, यह विधि अधिक खर्चीली है। दोस्तों थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं? तो ऑप्शन दा होगा, ड्यूवी के। आगमन विधि से संबंधित नहीं है, तो क्या संबंधित नहीं है? तो यह है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, बाकी उदाहरणों से नियमों की ओर और विशेष से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये आगमन विधि से संबंधित हैं। और जो संबंधित नहीं है वह है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। निगमन विधि से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन दा होगा, विशेष से सामान्य की ओर। बाकी सारे हैं ये निगमन विधि से संबंधित है। देख लीजिए आप लोग, किस विधि में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है? तो ऑप्शन बा होगा राइट आंसर, आगमन विधि। दोस्तों, हिंदी की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं मैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपको UP SSC हो, UPPCL हो, BDO वगैरह जो वैकेंसीज आती हैं, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, और ये आपका UPPCS RO ARO जो हिंदी पूछी जाती है, वो सारी हिंदी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। किस विधि में बालक स्वयं नियमों एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है? तो ऑप्शन बा होगा राइट आंसर, आगमन विधि। आगमन विधि से सूत्रों तथा नियमों को प्रतिपादित करने, तत्पश्चात निगमन विधि से आगे बढ़ने तथा अभ्यास कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आ होगा राइट आंसर, आगमन और निगमन विधि। निम्न में संश्लेषण विधि का गुण नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं है? तो यह शिक्षण की मानसिक विधि है। दोस्तों, आपके पास थ्योरी के मॉडल होंगे या बुक्स होंगी B.Ed की, तो उसे भी आप देखते रहिए। ये OMR क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। इसमें कुछ एक आध क्वेश्चन हो सकता है टाइपिंग एरर हो, तो उसकी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों। ये जैसा है वैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रकाशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है इसमें। एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए आप अपने थ्योरी वाले मॉडल पेपर्स भी देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? तो ऑप्शन बा होगा, प्रयोगशाला विधि। वह कौन सी विधि है जिसमें बालक को नियम या सूत्र पहले ही बता दिए जाते हैं? ऑप्शन आ होगा, निगमन विधि। रुपये 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 50 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। निगमन विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? तो बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति में, तीनों में ही किया जाता है। वास्तविक चिंतन, प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि है प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन दा इज राइट आंसर। निम्न में प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है। ऑप्शन सा, इसमें समय कम लगता है, तो यह इसका गुण नहीं है। इसका उल्टा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है प्रयोगशाला विधि में, इसलिए इसका ऑप्शन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सा, इसमें समय कम लगता है। निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो पर आधारित है? तो ऑप्शन बा, प्रदर्शन विधि। गणित विषय से संबंधित नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का ज्ञान किस विधि द्वारा दिया जाना चाहिए? तो आगमन विधि के द्वारा दिया जाना चाहिए। एलन तथा रियोन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? 5 सिद्धांतों का वर्णन किया है। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? तो ये निगमन विधि में अग्रसर रहते हैं।
योजना विधि के जन्मदाता हैं सर विलियम किल पैट्रिक। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न में से छात्र केंद्रित विधि है। ऑप्शन सा आगमन विधि। ह्यूरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है बेलर्ड से। निम्न में से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है? तो ऑप्शन आ होगा राइट आंसर व्याख्यान विधि। निम्न में शिक्षण विधि नहीं है तो टोली शिक्षण विधि नहीं है। किसने टोली शिक्षण प्रविधि का विकास किया? तो जे फ्रीमैन ने शिक्षण प्रविधि का विकास किया। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो ग्रीक भाषा से ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अनुसंधान विधि के जन्मदाता हैं। ऑप्शन आ होगा राइट आंसर प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। निम्न कथन किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ऑप्शन सा होगा राइट आंसर किल पैट्रिक से संबंधित है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्किनर ने प्रतिपादित किया था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1955 में किस प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? टोली शिक्षण प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न में अभिक्रमित अध्ययन सामग्री की विशेषता नहीं है तो ऑप्शन सा होगा राइट आंसर। अभिक्रमित अनुदेश प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित नहीं है। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आ होगा राइट आंसर थॉमस एफ गिलबर्ट को। मैथीन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन सा होगा सीखना। वह कौन सा अध्ययन है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे पर्दों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है? ऑप्शन आ होगा राइट आंसर अभिक्रमित अध्ययन। किसने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मौलिक सिद्धांत बताए हैं? तो ऑप्शन आ होगा स्किनर ने। छात्र नियंत्रित अनुदेशन किसकी देन है? तो रॉबर्ट मेगर की देन है। सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक थे। ऑप्शन बा होगा क्राउडर। मैथे हिक्स अभिक्रमण में अभिक्रम की यूनिट क्या होती है? तो ऑप्शन आ होगा अभ्यास। सही अनुक्रिया होने पर प्रशंसा शाबाशी पुरस्कार आदि मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धनात्मक पुनर्बलन। मैथमेटिक्स शब्द किस भाषा से निकला है? तो यूनानी भाषा से निकला है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्न में अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन सा होगा इसमें अधिकतर छात्र निष्क्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? स्किनर व क्राउडर ने अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया था। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्न में अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है तो ऑप्शन दा उपयुक्त सभी जैसे कि छोटे पर्दों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वयं गति का सिद्धांत। ऑप्शन दा इज राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो एलन के द्वारा किया गया था। निम्न में सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता नहीं है तो ऑप्शन दा होगा राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण पर्यवेक्षण के नवीन स्वरूप का आयोजन नहीं करता है। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के गुण हैं तो उपयुक्त सभी सूक्ष्म शिक्षण के गुण हैं जैसे कि इसमें शिक्षण व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया गया है। यह सरलीकृत प्रशिक्षण पृष्ठभूमि प्रदान करता है। इसमें मुख्य भूमिका छात्र अध्यापक की होती है। उपयुक्त सभी राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम है। ऑप्शन बा होगा योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य योजना और पुनः शिक्षण। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो ऑप्शन आ होगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन आ होगा राइट आंसर अमेरिका में हुआ था 1961 में। निम्न कथन किससे संबंधित है? सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। ऑप्शन सा होगा राइट आंसर एलन से संबंधित कथन है ये।
निम्न में सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं। ऑप्शन द होगा उपर्युक्त सभी, जैसे कि विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, उन्हें मूल्यांकन करना, सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आ होगा छात्रों की संख्या 5 से 10 होनी चाहिए। एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कितनी अवधि निर्धारित की गई है? ऑप्शन बा होगा 36 मिनट। एलन द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब किया गया था? तो ऑप्शन बा होगा राइट आंसर 1963 1963 में। क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? ऑप्शन सा होगा अलग अलग दृष्टिकोणों से हाँ और नहीं दोनों। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? ऑप्शन बा होगा D.W. एलेन एवं कीथ एचिसन। क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? ऑप्शन बा होगा 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। एनसीईआरटी द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 6 मिनट निर्धारित की गई है। ऑप्शन सा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो उपर्युक्त कथन है कार्टर बी गुड का। क्वेश्चन नंबर 61, क्रियात्मक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं, उपर्युक्त सभी समस्याएं हैं क्रियात्मक अनुसंधान की, जैसे कि बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, शिक्षण से संबंधित समस्याएं, परीक्षा से संबंधित समस्याएं। शैक्षिक अनुसंधान के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। निम्न कथन किससे संबंधित है? शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है। किसका कथन है ये? ये कथन है ऑप्शन आ M. ट्रेवर्स से संबंधित कथन है ये। अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? लक्ष्य का अनुगामी होना। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अनुसंधान किसी समस्या या परिस्थिति के कारण विश्लेषण करता है? ऑप्शन सा होगा राइट आंसर, निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है, तो ऑप्शन बा होगा इसका राइट आंसर। इसके द्वारा अनुशासनहीनता को नहीं सुलझाया जा सकता है। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सा होगा राइट आंसर। इसके द्वारा तात्कालिक समस्याओं का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। निम्न में वह कौन सा शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो ऑप्शन आ होगा राइट आंसर, क्रियात्मक अनुसंधान। एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बनाने एवं उनके कार्यान्वयन में स्वतंत्र होते हैं। यह कथन है स्कोर्टिंग का। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। शिक्षण की चक्रीय योजना का प्रतिपादन किसने किया? तो मॉरिसन ने किया। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। RCEM उपागम के सोपान हैं, तो ऑप्शन दा इज राइट आंसर। उपयुक्त सभी, जैसे अदा, प्रक्रिया और प्रथा। अदा होता है आउटपुट, प्रदा इनपुट और प्रक्रिया प्रोसेस। किस पाठ योजना को भारतीय उपागम कहते हैं? तो ऑप्शन ए होगा NCERT पाठ योजना। महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा में किसका उपयोग किया है? तो ऑप्शन आ होगा DUV एवं किलपैट्रिक उपागम का। इकाई योजना बनाने के सिद्धांत हैं, ऑप्शन दा होगा उपयुक्त सभी, जैसे कि इकाई का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, गतिशीलता का सिद्धांत। किसी कार्य को क्रमबद्ध एवं सफलतापूर्वक करते हुए एक निर्धारित उद्देश्य अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने में साधन को क्या कहते हैं? तो योजना कहते हैं उसे। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। इकाई योजना का श्रेय किसको जाता है? तो हर्बर्ट को जाता है। किसने प्रशिक्षण लक्ष्यों की टैक्सोनॉमी पर NCERT नई दिल्ली में कार्य किया? ऑप्शन सा होगा प्रोफेसर HR श्रीवास्तव ने और JP सूरी ने। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। आ और बा दोनों। EBOS का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है, ऑप्शन आ है राइट आंसर, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स।
एक्सेप्टेड बिहेवियरल आउटकम्स, बिहेवियरल है सॉरी, ऑप्शन आ होगा एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स। निम्न में से कौन सा पद हर वर्ड की पंचपदीय प्रणाली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सा होगा मूल्यांकन। पाठ योजना का उपागम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर देव द्वारा कब विकसित किया गया? तो 1967 में है। डॉक्टर BS ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण योजना को क्या कहा जाता है? मूल्यांकन उपागम कहा जाता है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। मॉरिसन उपागम में मॉरिसन ने कितने पदों का उल्लेख किया? 5 पदों का उल्लेख किया। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, ड्यूबी एवं किलपैट्रिक उपागम का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो अमेरिका में होता है। निम्न कथन किससे संबंधित है? इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता एवं एकता को बनाती है। तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है रिस्क से संबंधित कथन है ये। ऑप्शन सा। JF हर्बर्ट ने पाठ योजना के मुख्य कितने सोपान बताए हैं? 5 सोपान बताए हैं। निम्न में RCEM उपागम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दा होगा राइट आंसर। यह उपागम तीनों पक्षों के लिए उपयोगी नहीं है। किसी एक प्रकार के प्रकरण को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जाता है। तो पाठ योजना का। ऑप्शन 5 इज राइट आंसर। इकाई योजना मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? इकाई योजना मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्न में से इकाई योजना का महत्व नहीं है, तो ऑप्शन बा होगा राइट आंसर। योजना होने पर शिक्षक अपने विषय के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो क्यूरेरे शब्द से हुई है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न कथन किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए। तो यह कथन संबंधित है फ्रॉवेल से। क्यूरेरे शब्द किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बा होगा राइट आंसर, संकेंद्रीय विधि। क्वेश्चन नंबर 95, क्यूरेरे शब्द का क्या अर्थ है? तो दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम का अर्थ है उपयुक्त सभी पाठ्यक्रम के अर्थ हैं, जैसे कि विषय वस्तु, विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं एवं अनुभव, विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में गणित पाठ्यक्रम की विशेषता है? ऑप्शन आ होगा राइट आंसर, शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक है। निम्न में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं? ऑप्शन दा होगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी, जैसे कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत, उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत। वह कौन सी पद्धति है जो सरल से कठिन की ओर तथा पूर्ण से अंत की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित है? तो वह होगी सकेंद्रीय पद्धति। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। किसी पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालकों को विभिन्न विषयों की आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, मानसिक योग्यताओं तथा उनके वातावरण का पूरा ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बा होगा राइट आंसर, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। 100 क्वेश्चन पूरे हुए। रुको अभी और है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101, अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? तो शिक्षक की। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मूल्यों और समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है? ऑप्शन बा होगा कोर पाठ्यक्रम। किस पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित तथा शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं? तो ऑप्शन बा होगा राइट आंसर, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। निम्न में से माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन सा होगा राइट आंसर, परंपराओं का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 105, 105 है, किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करना तथा उनमें गणित विषय संबंधी समझ विकसित करना है? ऑप्शन आ इज राइट आंसर, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का। जब कक्षा में अध्यापक की दृष्टि से विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पाठ्यचर्या। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण सूत्र नहीं है। बाकी विशिष्ट से सामान्य, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात ये शिक्षण सूत्र हैं।
दौड़ का मैदान से अभिप्राय है पाठ्यक्रम। वह कौन सी विधि है जिसमें किसी वस्तु या तथ्य के घटकों को विभाजित किया जाता है? तो वह होगी विश्लेषण विधि। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है प्रदर्शन विधि। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। किस विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है? ऑप्शन बा होगा संश्लेषण विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है विश्लेषण विधि में। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन बा बाल केंद्रित। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है व्यावहारिक गणित। अभिनय विधि का महत्व होता है छोटी कक्षाओं हेतु। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का महत्व है बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक। उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। खेल एक ऐच्छिक आत्म नियंत्रित क्रिया है, यह परिभाषा है स्टर्न की। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। आगमन विधि का महत्वपूर्ण घटक है लक्ष्य, उदाहरण, तर्क या निर्णय। तो वही इसमें होगा उदाहरण। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। शिक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की वह विधि है जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन द याकम तथा सिम्पसन का। गणित शिक्षण की विधि है आगमन, निगमन और प्रदर्शन विधि। उपयुक्त सभी गणित शिक्षण की विधियां हैं। किस विधि में छात्रों को वाद विवाद का अवसर दिया जाता है? ऑप्शन सा होगा राइट आंसर, वाद विवाद विधि में। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है, तो सारे ही उद्देश्य हैं ये, दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु और व्यावहारिक उपयोग हेतु। श्रेष्ठ पाठन पद्धति अनुकूल होती है। ऑप्शन आ होगा बाल मनोविज्ञान। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, गति उपयुक्तता होनी चाहिए और पुनरावृत्ति का अंतराल होना चाहिए। उपरोक्त सभी राइट आंसर। अच्छी पाठन पद्धति किस किस के सहयोग से चलती है? तो ऑप्शन सा शिक्षक और छात्रों के सहयोग से चलती है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है मूल्यांकन। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। किसी पाठ को पढ़ाने से पूर्व किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है? तो ऑप्शन आ होगा राइट आंसर, संबंधित पाठ के उद्देश्य। शिक्षकों की कमी के कारण जब एक विद्यालय में कई कक्षाओं के शिक्षण कार्य संचालन की व्यवस्था एक साथ करनी पड़ती है तो कहलाता है बहुकक्षा शिक्षण। बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 है, बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है प्रेरणा के द्वारा। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। न्यूनतम अधिगम स्तर में शब्द हैं, 3 शब्द हैं। शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी संपूर्ण शक्तियों को विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है। यह कथन है रायबर्न का। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। जो कार्य हम स्वेच्छा से स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में करें वही खेल है। यह परिभाषा है ऑप्शन आ ब्लूम की परिभाषा है ये। खोज विधि के आविष्कारक हैं। ऑप्शन आ है आर्मस्ट्रांग। बालोद्यान शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं फ्राबेल। बाल उद्यान शिक्षण विधि या किंडरगार्टन एक ही बात है। दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? सन 1950-1960 में। प्रयोजना विधि के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक। गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है। ऑप्शन सा होगा राइट आंसर, करके सीखना। परिवर्तन विचाराधीन बात का पूर्ण या आंशिक परिवर्तन है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि परिवर्तन अच्छी बात के लिए है या बुरी बात के लिए। यह कथन है किलपैट्रिक का। योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यह कथन है किलपैट्रिक का। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन से पदों की कुल संख्या है। ऑप्शन सा 6 संख्या हैं।
गणित शिक्षण में अलग अलग भागों को जोड़ती है संश्लेषण विधि। ऑप्शन था इज राइट आंसर। दल शिक्षण के मुख्य रूप से कितने पद हैं? तो 3 पद हैं। परंपरागत सहायक सामग्री है, उपयुक्त सभी हैं, जैसे श्यामपट्ट, तालिकाएं और पत्र पत्रिकाएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण पद्धति से संबंधित पहलू हैं। ऑप्शन सही राइट आंसर होगा शैक्षिक नवाचार। गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संभव है। ज्ञान में वृद्धि होती है, त्वरित चिंतन में वृद्धि और बुद्धि का विकास होता है। उपयुक्त सभी राइट आंसर। शैक्षिक नवाचार कुछ समय पश्चात हो जाते हैं, असंगत। ऑप्शन इज राइट आंसर। गणित में मनोरंजन क्रियाओं द्वारा विकास होता है। स्वास्थ्य स्पर्धा, खेल भावना, खेल की भावना आती है, पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। उपयुक्त सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 है, सूक्ष्म शिक्षण कच्चा आकार, पाठ्य वस्तु, समय एवं शिक्षण की जटिलता के संदर्भ में संक्षिप्तीकृत शिक्षण विधि है। यह कथन है ऑप्शन आ ड्वाइट एलेन का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्यों के बारे में गलत है? तो ये ऑप्शन बा गलत है, इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है। क्वेश्चन नंबर 150, दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 151 है, पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण साधन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बार एवं बर्टन का। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। 140, अच्छा ये हो गया, ये रिपीट हो गया है पेज दोस्तों, इसको स्किप करते हैं। अब ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 152, जब एक ही कक्षा को 2 या 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं तो वह कहलाता है दल शिक्षण। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है प्रश्नावली, साक्षात्कार, जांच सूची, यानी उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण में कौन सी परीक्षा प्रविधि का रूप है? गणित शिक्षण में कौन सा परीक्षा प्रविधि का रूप है? तो उपयुक्त सभी परीक्षा प्रविधि का रूप हैं, जैसे मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 155 है, अभिक्रमित अनुदेशन आत्म अनुदेशन विधियों की विस्तृत अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक पर्याय है, यह परिभाषा है ऑप्शन बा डी.एल. कुक्की। गणित शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता है, ऑप्शन द उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, सारे ही वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषताएं हैं। शिक्षण प्रतिमानों की प्रकृति होती है वैज्ञानिक। गणित शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है निर्माण की दृष्टि से सुगम, भावों का संगठन, कम खर्चीला। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। शिक्षण प्रतिमान में परिभाषित एवं क्रमबद्ध रूप में होते हैं सोपान। ऑप्शन साइज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160 है, सूक्ष्म शिक्षण नियंत्रित कार्यों का समूह है जो किसी विशिष्ट व्यवहार पर बल देता है तथा शिक्षण अभ्यास को नियंत्रित परिस्थितियों में संभव बनाता है, यह कथन है ऑप्शन आ एलन एवं ईव का। नवाचार एक विचार है, एक व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक है, यह परिभाषा है ऑप्शन सा टाइसन ह्यूजन की। शिक्षण प्रतिमान होते हैं ऑप्शन बा पाठ्य वस्तु केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 163 है, बीजगणित शिक्षण की विधि है समीकरण विधि, तर्क आधारित विधि है संश्लेषण विधि, पहले उदाहरण बाद में नियम बताने वाली विधि है आगमन विधि, वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होने वाली विधि है आगमन विधि। गणित शिक्षण के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 168 है, गणित शिक्षण में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आवश्यक है खेल विधि द्वारा शिक्षण। ऑप्शन साइज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169, गणित शिक्षण में अबेकस का प्रयोग होता है ऑप्शन आ गिनती सिखाने में। ऑप्शन आ अबेकस होता है ना दोस्तों, जैसे कि एक बोर्ड होता है उस पर, ये पहला कंप्यूटर भी है अबेकस, इस गणना करने वाला। इसमें क्या होता है आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूलों में, जो कुछ डंडियाँ लगी होती हैं, लकड़ी की पट्टियाँ लगी होती हैं और जैसे 2 कड़ी होती हैं, फिर
रो और कॉलम के हिसाब से बनी होती हैं। उसमें एक बॉल होती है लाल, नीली, पीली, कई प्रकार की, तो उनसे गिनती सिखाने में उसमें प्रयोग किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन द होगा राइट आंसर। भाषा ज्ञान में वृद्धि। रेखा शिक्षण की विधि है, रेखा गणित शिक्षण की विधि है प्रदर्शन। ऑप्शन द इज राइट आंसर। दृश्य श्रव्य सामग्री है श्यामपट्ट, रेडियो, टीवी और चार्ट। तो टीवी होगा, टीवी को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। संश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि है तो विश्लेषण विधि। दोस्तों आपका यूनिट 3 समाप्त होता है। बहुत टाइम लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। यूनिट 4 और यूनिट 5 को कल फिनिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई बात नहीं, वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।